A very good morning all of you. In last lecture we discussed the first disease in a sexual transmitted diseases, that is the syphilis. Now we discuss the next disease, that is the gonorrhea of sexual transmitted diseases. So what is gonorrhea? According to Center of Disease Control and Prevention, gonorrhea, also called as a clap or drip, अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो डिसीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन सेंटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग गोनोरिया को आल्सो कॉल्ड एज अ क्लैप और ड्रिप भी कहा जाता है. ठीक है. और गोनोरिया इज़ अ कॉन्टेजियस डिसीज़ ट्रांसमिटेड मोस्ट ऑफ्टन थ्रू अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन. ये जो गोनोरिया है वो कॉन्टेजियस डिसीज़ है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है और वो ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ अ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर वन हेल्दी पर्सन ने अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट सेक्स इंटरमिशन किया तो ये डिसीज़ ट्रांसमिट हो सकता है, ये डिसीज़ स्प्रेड हो सकता है. ठीक है. ओके. It can be spread by contact with infected bodily fluid so as a mother can pass it on to the child. ठीक है. ये also spread हो सकता है mother to her child. ठीक है. ये spread होता है मदर, अगर मदर इन्फेक्टेड हुई तो उसके चाइल्ड को भी ये स्प्रेड हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है. ये हो गया हमारा गोनोरिया. गोनोरिया क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, गोनोरिया को आल्सो भी कहा जाता है क्लैप और ड्रिप डिसीज. ठीक है. और ये गोनोरिया है इज़ अ कॉन्टेजियस डिसीज, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज है, वो ट्रांसमिट होता है मोस्ट ऑफ द थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट आ जाए हेल्दी पर्सन का तो वो डिसीज़ हेल्दी पर्सन को भी हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा. और ट्रांसमिट हो सकता है बाय मदर टू हर चाइल्ड या फिर इन्फेंट को, यानी कि मदर टू चाइल्ड को भी ये डिसीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ठीक है. अगर मदर इन्फेक्टेड रही तो. ठीक है. Then men and women can acquire a gonorrhea of throat as a result of performing a oral sex with an infected person. कोई मेन और वुमन रहा तो उनको गोनोरिया डिसीज़ हो सकता है, डिसीज़ होगा थ्रू द थ्रोट से. थ्रोट यानी थ्रोट के यानी कि उनका गोनोरिया का इन्फेक्शन थ्रोट में दिखेगा, थ्रोट में कुछ सोर्स आएंगे, वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड होगा ऐसे. तो ये कब होता है? जब ओरल सेक्स करते हैं, जब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ. ठीक है. देन वी डिस्कस द कॉजेस ऑफ गोनोरिया. क्या है कॉजेस ऑफ गोनोरिया? ठीक है. तो गोनोरिया इज अ कॉज बाय नाइसेरिया गोनोरिया. ये जो गोनोरिया डिसीज़ है वो कॉज होता है नाइसेरिया गोनोरिया, एक बैक्टीरिया से, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल, इंट्रासेलुलर, डायप्लोकोका एंड ग्रो बेस्ड इन ए रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन इज ए स्प्रेड मीडिया. ठीक है. तो ये जो कॉजिटिव एजेंट है, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है गोनोरिया का, वो क्या है? नाइसेरिया गोनोरिया. ठीक है. नाइसेरिया गोनोरिया उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन मोटाइल है, इंट्रासेलुलर है एंड डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया है. ठीक है. और द बैक्टीरियम दैट ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज इजीली इन द म्यूकस मेम्ब्रेन. ये जो बैक्टीरिया है नाइसेरिया गोनोरिया, ये जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकाई, वो ग्रो होता है इन मल्टीपल टाइम्स, वो ग्रो होता है इजीली इन म्यूकस मेम्ब्रेन में. म्यूकस मेम्ब्रेन वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो होता है. ठीक है. ऑफ द बॉडी. इट ग्रोज इन अ मोस्ट एरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन में तो ग्रो होता है बट वो आल्सो ग्रो होता है इन एरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग. कौन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के? फर्स्ट इज अ सर्विक्स यूटेरस,
जो नाइजेरिया गोनोरिया नाम का जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होता है या फिर वो ग्रो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एरिया में। तो कौन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एरिया है? सर्विक्स यूटेरस, फर्स्ट इज अ सर्विक्स यूटेरस, देन सेकंड इज अ फैलोपियन ट्यूब्स, देन थर्ड इज अ यूरेथ्रा, देन फोर्थ इज अ माउथ एंड फिफ्थ इज अ थ्रोट एंड एनस। तो रिप्रोडक्टिव एरिया में वो ग्रो होंगे। कौन से रिप्रोडक्टिव एरिया है? सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेथ्रा, माउथ, थ्रोट एंड एनस। ये हो गए कॉजेस ऑफ गोनोरिया। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है गोनोरिया? नाइजेरिया गोनोरिया नाम का एक बैक्टीरिया है, वो कॉज करता है डिसीज गोनोरिया। ठीक है, देन वी डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इन वुमन। मेन और वुमन में दोनों अलग अलग तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस डिसीज में मेन में अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं और वुमन में अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इन वुमन, वुमन में कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज पेनफुल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, देन सेकंड इज एनल इचिंग, एनल में इचिंग होती है, देन डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ब्लीडिंग हो जाती है या फिर ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, देन एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल वजाइनल यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, देन जेनाइटल इचिंग, इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो जाएगी इसमें, देन लोअर एब्डोमिनल पेन हो जाएगा वुमन में, देन फीवर एंड जनरल टायर्डनेस, फीवर भी आ जाएगा और जनरल टायर्डनेस भी फॉर्म होगा, देन स्वॉलोन एंड पेनफुल ग्लैंड्स एट ओपनिंग ऑफ वजाइना, देन थोड़ा इन्फ्लामेशन सॉलो भी हो जाएगी, ग्लैंड्स जो ओपनिंग ऑफ वजाइना में जो ग्लैंड्स है वो सॉलो हो जाएगी और पेनफुल भी हो जाएगी यानी कि पेनफुल ग्लैंड्स ऑब्जर्व होगी। ठीक है, देन पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड लास्ट इज अ पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये है सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इन वुमन। कौन से सिम्टम्स है फिर? एनल इचिंग, डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, genital itching, irregular menstrual bleeding, then lower abdominal pain, fever, general tiredness, swallow and painful glands at opening of vagina and painful sexual intercourse. ये हो गई हमारी symptoms of gonorrhea in women. Now we discuss the next is the symptoms of gonorrhea in a male. ठीक है, तो मेन में कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? तो फर्स्ट इज एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, एबनॉर्मल डिस्चार्ज पाया जाता है इन पेनिस में, देन यूरेथ्रिटिस मीन्स पेनफुल और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पेनफुल और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है मेन में। अगर उनको गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ तो कौन से सिम्टम्स उसमें पाया जाता है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, एबनॉर्मल डिस्चार्ज पाया जाता है फ्रॉम द पेनिस से, देन यूरेथ्रिटिस यानी पेनफुल और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पेनफुल जब यूरिनेशन होता है तब पेन होता है ज़्यादा और फ्रिक्वेंटली यानी कि 5-5, 10-10 मिनट में हम यूरिनेशन लग जाती है। ठीक है, देन एनल इचिंग, देन डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, एनल इचिंग भी होती है, देन डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है एंड ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ब्लीडिंग भी समटाइम्स ऑब्जर्व होती है एंड डिस्चार्ज, सोअर थ्रोट एंड पिंक आइज, सोअर थ्रोट भी होता है, ये तो रेयर इन सिम्टम्स है सोअर थ्रोट और पिंक आइज। ठीक है, ये हो गए हमारे सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इन मेन। तो कौन से सिम्टम्स है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, देन सेकंड इज यूरेथ्रिटिस यानी पेनफुल और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, देन एनल इचिंग, देन डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग, सोर थ्रोट एंड पिंक आइज। ठीक है, ये हो गए हमारे सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इन मेन। नाउ वी डिस्कस द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ गोनोरिया। कितना इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा गोनोरिया का? तो 3 to 5 डेज। गोनोरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? 3 to 5 डेज में वो ग्रो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ गोनोरिया डिसीज, इसके ट्रांसमिशन के कौन से मोड है, कैसे कैसे वो ट्रांसमिट हो सकता है गोनोरिया डिसीज, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज अ वजाइनल और एनल सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पार्टनर है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके साथ हम वजाइनल और एनल सेक्स किए तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वो ट्रांसमिट हो जाएगा। देन ओरल सेक्स, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ओरल सेक्स किया तो तभी भी ये डिसीज स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। टचिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी विथ फिंगर्स, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी पार्ट्स हम फिंगर से टच करें तभी भी ये बैक्टीरिया फैल सकता है। देन द बैक्टीरिया कैन बी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, ये जो बैक्टीरिया है वो पास हो सकता है हैंड टू हैंड। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के हैंड में अगर वो बैक्टीरिया लग गया और वो अगर दूसरे हेल्दी पर्सन के हैंड में टच करे या फिर यहाँ वहाँ किसी रूम में यूटेंसिल में टच करे और वो हेल्दी पर्सन ने टच कर लिए तो उसको भी वो डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। देन फ्रॉम मदर टू हर बेबी एट अ बर्थ, देन लास्ट इज़ अ मदर टू हर बेबी, अगर मदर गोनोरिया डिसीज से सफ़र हो रही है तो उसको बेबी को भी एट द बर्थ टाइम वो डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है। ये हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ गोनोरिया, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ गोनोरिया, ठीक है। इन एक्यूट इन्फेक्शंस थिन इवनली स्प्रेड स्मीयर आर मेड फ्रॉम द डिस्चार्ज, क्या करना है हमें, एक्यूट इन्फेक्शन जब यानी कि जब इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा तो हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो क्या करना है हमें, थिन स्प्रेड स्मीयर लेना है फ्रॉम द डिस्चार्ज, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो डिस्चार्ज है वहाँ उसका सैंपल लेके थिन स्मीयर बनाना है, ठीक है। देन दे आर स्टेन बाय मिथिलीन ब्लू, और वो स्टेन करना है मिथिलीन ब्लू से, एंड ग्राम्स मेथड एंड ग्राम्स मेथड के मेथड्स के द्वारा वैसे ही वो ट्रीट करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ग्राम निगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई इज अ सजेस्टिव ऑफ अ गोनोरिया। In a chronic infection, the cocci may be relatively scanty in a film and difficult to आइडेंटिफाई एक्यूरेटली, ठीक है। ये जो क्रोनिक इन्फेक्शन है कोकाई का, डिप्लोकोकाई का, ये रिलेटिवली स्कैंटी इन अ फिल्म एंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एक्यूरेटली, ये आइडेंटिफाई यानी कि डिफ़िकल्टी आती है इसमें आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। ये होगा हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ गोनोरिया, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द कीमोथेरेपी ऑफ गोनोरिया। द गोनोकोकस इज सेंसिटिव टू अ वाइड रेंज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ये जो गोनोकोकस है, गोनोरिया बैक्टीरिया है, वो हाईली सेंसिटिव है टू द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ। देन रेजिस्टेंस हैज़ बीन रिपोर्टेड टू सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है, ओके। तो ये जो गोनोरिया बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है फॉर द एंटीमाइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स सच एज सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन के साथ, ठीक है। देन इन केस ऑफ पेनिसिलिन द अपर लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस हैज़ रेयरली एक्सीडेड मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ द MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। जो पेनिसिलिन होता है वो उसके अपर लिमिट रेजिस्टेंस रेयरली एग्जिस्ट होती है, एक्सीडेड होती है मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दैट इज़ द MIC ऑफ 1.0 यूनिट पर ml। जो पेनिसिलिन लेना है हमें वो लेना है पर ml के लिए 1.0 यूनिट, ठीक है। And strain usually respond to penicillin when given with a probendicid to declare renal excretion. पेनिसिलिन यानी कि स्ट्रेन यूजुअली रिस्पॉन्ड टू पेनिसिलिन व्हेन विथ प्रोबेंडिसिड
to delay renal excretion. Beta-lactamase resistance strain have been reported recently. जो बीटा-लैक्टामेज है वो भी रेजिस्टेंस स्ट्रेन करके रिपोर्टेड हुआ है रिसेंटली में. देन इन मोस्ट केसेस पेनिसिलिन इज स्टिल द recommended treatment in acute infection. Single dose oral treatment, example ampicillin 2 gram and probendicid 1 gram is a highly effective and used widely. ठीक है, ये जो बीटा लैक्टामेज है वो भी रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करता है, यही रिपोर्ट हुआ है रिसेंटली में. देन उसके बाद जो पेनिसिलिन की केसेस है वो स्टिल रिकमेंडेड किया है फॉर द ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि मोस्ट ऑफ द गोनोरिया केसेस में पेनिसिलिन की ट्रीटमेंट दी जाती है. ठीक है, इन एक्यूट इन्फेक्शन, अगर एक्यूट इन्फेक्शन रहा तो सिंगल डोज ऑफ ओरल ट्रीटमेंट, दैट इज़ द एम्पिसिलिन 2 ग्राम लेना है. ओरल ट्रीटमेंट अगर देनी है पेशेंट को तो क्या करना है, एम्पिसिलिन 2 ग्राम, देन प्रोबेंडिसिड 1 ग्राम एंड हाईली इफेक्टिव एंड यूज वाइडली. ये जो 2 ड्रग है ये हम ओरल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ये हाईली इफेक्टिव एंड यूज़ होते हैं वाइडली. ठीक है, ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया में. ठीक है, इन अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फोमिथाक्सोजोल इज अ सूटेबल अल्टरनेटिव. ये जो अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया है यानी कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है पेशेंट में, तो ऐसे गोनोरिया पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स दिए जाते हैं. तो कॉम्बिनेशन कौन से ड्रग्स का होता है, ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फोमिथोक्साजोल. ट्राइमिथोप्रिम और सल्फोमिथोक्साजोल का सूटेबल अल्टरनेटिव है फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया का. देन अदर ड्रग्स अटेम्प्टेड सक्सेसफुली आर टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. अदर ड्रग भी यूज़ किए जाते हैं, वो कौन से है, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी. ठीक है, तो ये होगा हमारा कीमोथेरेपी ऑफ गोनोरिया. नाउ वी डिस्कस द कंट्रोल ऑफ गोनोरिया. हम ये गोनोरिया डिसीज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये हम देखेंगे. तो क्या है कंट्रोल में, कंट्रोल मेजर्स आर एम एट अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल केसेस, ट्रेसिंग ऑफ इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट एंड ब्रिंगिंग देम in for a treatment, use of physical barrier like a condom during intercourse and health education. ठीक है, ये जो गोनोरिया का कंट्रोल मेजर्स है तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो फर्स्टली हमें क्या करना है, कंट्रोल मेजर्स का एम क्या है, जो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल केसेस है. तो इसमें क्या करना है हमें, ट्रेसिंग इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में कौन से अदर पर्सन कौन से आए, तो वो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई के बाद उसको यानी कि ट्रीटमेंट के लिए उसको ट्रीटमेंट देंगे. देन यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर. देन नेक्स्ट कंट्रोल है यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर, यानी कि जैसे कि कंडोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स के सेक्स इंटरकोर्स के दौरान कंडोम का यूज़ करो, ये बताया है उसके कंट्रोल में. एंड हेल्थ एजुकेशन भी पीपल्स को अवेयर करता है फॉर द डिसीज ऑफ कंट्रोल ऑफ गोनोरिया. ठीक है, देन स्पेशल क्लिनिकल्स आर ऑब्जर्व इन अ सर्टन सिटीज़. देन स्पेशल क्लिनिक्स यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो उसके स्पेशल क्लिनिक्स होते हैं इन अदर सिटीज़ में. देन मेनी सच क्लिनिक्स हैव अ सोशल वर्कर्स टू हेल्प टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ यंग पीपल, अनमैरिड मदर्स, अनस्टेबल मैरिजेस एट्सेट्रा. ये जो डिसीज़ होता है, ठीक है, तो ये क्लिनिक्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इन क्लिनिक्स में तो यहाँ पर सोशल वर्कर्स भी आते हैं. देन प्रॉब्लम्स ऑफ यंग पीपल, अनमैरिड मदर्स, अनस्टेबल मैरिजेस एट्सेट्रा. अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ क्लिनिक्स इज़ अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. ये जो क्लिनिक्स है यहाँ पर अनस्टेबल मैरिजेस वाले आते हैं, उनको भी पॉसिबिलिटी रहती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने की. देन अनमैरिड मदर्स, देन यंग पीपल्स, देन प्रोस्टिट्यूट वुमेंस या फिर सोशल वर्कर्स, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं. तो
ये जो क्लिनिक होता है उनका मेन एम होता है, मेन मोटो होता है टू द ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। एक पर्सन मिल जाए अगर पॉजिटिव का, गोनोरिया पॉजिटिव का, तो उसको ट्रेस करके उसके कॉन्टैक्ट में कौन से पर्सन आए हैं वो हम ट्रेस करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। विच मीन्स सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट अबाउट अ पॉसिबल सोर्स ऑफ recipients of infection and persuading them for examination and treatment। वैसे ही क्या है क्लिनिक्स का, यानी कि मेन मोटो क्या है, जो पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ और कौन कौन कॉन्टैक्ट है वो डिटरमाइन करके उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको भी एग्जामाइन करना और ट्रीटमेंट देना इनका मोटो है। किनका? क्लिनिक, ये जो क्लिनिक्स डेवलप हुए हैं उनका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोनोरिया। तो गोनोरिया यानी क्या? इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस डिसीज़ है और वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के साथ, और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है नाइसेरिया गोनोरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोनोरिया, उसकी हमने डिस्कस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कीमोथेरेपी, कंट्रोल, एंड लास्टली इज अ कंट्रोल। Then next lecture we discuss the next disease, that is the AIDS. Thank you.